अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फाइनल अकाउंट का टॉपिक चल रहा है हमारा और उसमें आज हम एडजस्टमेंट्स के हवाले से बात कर रहे हैं। एडजस्टमेंट्स में हम सबसे पहले देख रहे हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन की जब एडजस्टमेंट आएगी तो उसके लिए आपकी जनरल एंट्री पास होगी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा वो स्पेसिफिक एसेट जिस एसेट की डेप्रिसिएशन है। इसके दोनों इफेक्ट देख लेते हैं कि पहले जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस में हम लिखेंगे और दूसरा जो एसेट है एसेट क्रेडिट हो रहा है तो ये बैलेंस शीट में जो आपके फिक्स एसेट हैं उस एसेट में से ये माइनस हो जाएगा। लेट्स सपोज मशीनरी है तो मशीनरी के अमाउंट में से ये डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगी। दूसरी ट्रांजैक्शन हमारे पास है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आपके सैलरी वेजेस कोई भी एक्सपेंस ऐसा है जो आपका आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब है एक्सपेंस हो चुका है लेकिन अभी हमने अदा नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपेंसेस पेएबल। अब इसकी जर्नल एंट्री हमारे पास होती है एक्सपेंसेस डेबिट और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट। लेट्स सपोज कि ये आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री है तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट हो जाएंगे और आउटस्टैंडिंग सैलरीज क्रेडिट हो जाएंगे। इस तरीके से ये है कि जो सैलरीज एक्सपेंस डेबिट हुए हैं इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे सैलरीज जो लिखी हुई हैं उसमें प्लस कर देंगे और जो आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं इन्हें बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड पे जो करंट लाइबिलिटीज होती हैं वहां पे शो करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज के नाम से। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है प्रीपेड एक्सपेंसेस की। ऐसे अखराजात जो अभी हुए नहीं है लेकिन हमने पे कर दिए हैं, पेड इन एडवांस भी इन्हें कहा जाता है। अब प्रीपेड सैलरी की मिसाल ले लेते हैं। जनरल एंट्री हमारे पास आ गई है प्रीपेड सैलरी, यानी जो भी एक्सपेंस प्रीपेड है उसको डेबिट करेंगे और सैलरी एक्सपेंस क्रेडिट कर दिया हमने। प्रीपेड सैलरी हमारा एसेट होता है और ये करंट एसेट में हम शो कर देंगे इसको। बैलेंस शीट में करंट एसेट में हम इसे शो करेंगे प्रीपेड सैलरी के नाम से। और जो एक्सपेंसेस क्रेडिट हो रहे हैं ये ट्रेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे वो एक्सपेंसेस आपको शो हो रहे हैं तो उस एक्सपेंसेस में से इस एक्सपेंस को माइनस कर देना है। जैसे कि सैलरी अगर पहले शो हो रही है तो इस सैलरी को आप माइनस कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास इनकम से रिलेटेड एक्रूड इनकम या इनकम आउटस्टैंडिंग भी हम इसे कहते हैं या इनकम रिसीवेबल। इसका मतलब ये है कि आमदनी हमने कमा ली है लेकिन हमें अभी वो मिली नहीं है, उस बंदे ने अदायगी नहीं की तो इसकी जनरल एंट्री हमारे पास हो जाएगी। तो एक्रूड इनकम डेबिट हो जाएगी, एक्रूड कमीशन डेबिट हो जाएगा और कमीशन इनकम क्रेडिट हो जाएगी। एक्रूड कमीशन रिसीवेबल होता है, ये करंट एसेट में हम शो करते हैं और कमीशन इनकम हमारी इनकम होती है, इसे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे अदर इनकम्स की हेडिंग में शो किया जाता है। अनअर्न्ड इनकम इसे हम कहते हैं इनकम रिसीव इन एडवांस। तो कमीशन इनकम डेबिट हो जाएगा और अनअर्न्ड कमीशन क्रेडिट हो जाएगा। कमीशन इनकम जो डेबिट हुआ है इसे हम इनकम में जाके अदर इनकम में जाके माइनस करेंगे और अनअर्न्ड कमीशन जो हमारे पास है इसे हम करंट लाइबिलिटीज में दर्ज करेंगे।